हुआ था। उसका लास्ट में धम्म की दीक्षा। दीक्षा। और ये हमने शिविर में 10 दिन तक श्रामनेर बनाए, बौद्धाचार्य बनाए, कैरियर ये इनका ट्रेनिंग नहीं, जिनके नंबर ज़्यादा थे केंद्रीय शिक्षक, जिनके बीच में थे वो बौद्धाचार्य, ज़्यादा कम थे उस श्रामनेर। अच्छा, जैसे बहुत धम्म की दीक्षा यहाँ पर ली है, लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है, हर साल ये प्रोग्राम आप करते हैं। पिछली बार एक बार यहाँ पर बहुत इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बहुत बड़े लेवल पर हुआ, तो इसमें मंत्री राज्यपाल गौतम वगैरह सारे लोग गए थे, तो वो 22% के आजकल लोग अपनाने से डर रहे हैं, तो आपने दोहराई या फिर आपने भी उनको छोड़ दिया? नहीं, हम नहीं डर रहे। मतलब जो लोग लेने वाले वो नहीं डर रहे, जो देने वाले हैं वो डर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल गौतम पर वो केस हो गया ना, तो वो सोचते हैं शायद केस हो जाएगा। पर हम नहीं डर रहे, हम बौद्ध हैं और हम अपने बौद्ध में धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। हम अपने जो पुराना धर्म है नागवंशियों का, उसी धर्म में फिर से उनको दीक्षा दे रहे हैं कि भाई हमारा धर्म ये है, इसी धर्म में रहो, कुरीतियों से बचो, अंधविश्वासों से बचो, इसलिए हम बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। नहीं, हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब आप ये 22 प्रतिज्ञा दोहराते हो तो उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती है। आप कहते हो रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानोगे, तो उनको लगता है कि ये उनका जो धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे तो नहीं, हमारे नागवंशी भटक गए हैं, और नागवंशी अगर गलत रास्ते को जा रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनको सिखाएं कि रास्ता गलत है, हमारी तरफ आओ, अच्छा रास्ता इधर है, इधर ठीक रास्ता है। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको समझाएं। तो मैं आपके पास आऊँगा बाद में। सर, क्या नाम है आपका? बौद्धाचार्य रणजीत सिंह, में महासचिव, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का महासचिव। अच्छा, तो बौद्ध जी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप हर साल धम्म की दीक्षा करा रहे हैं, बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही है। नहीं, ऐसा है कि ये गजट में नहीं आता, उसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन काम बहुत जोरों पर चल रहा है। आप जानते हैं, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं कि जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये बौद्ध की शिक्षाएं एक नैतिक शिक्षाएं होती हैं। तो जिस तरह से बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन का मतलब नहीं है। हमारा जो भगवान बुद्ध थे वो भारत के रहने वाले थे, भारत में पैदा हुए, भारत में परिनिर्वाण हुआ, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जो सम्राट अशोक के जो वंशज थे, उन्होंने जो 11वीं शताब्दी तक उनका राज रहा। तो जो कहते हैं ना कि जो उसमें दिन में रात को ताले नहीं लगते थे घरों में, तो वो सम्राट अशोक का शासन था। उस शासन में जो है किसी को कोई किसी तरह कोई दिक्कत, कोई तन्हाई नहीं थी। हर चीज़ की शिक्षाएं, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, और अपना जो खाने पीने की आज़ादी की, एक दूसरे के साथ भाईचारे की व्यवस्था, किसी तरह के कोई दंगा फसाद नहीं होते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। सामने देखो, आंदोलन में कहीं ना कहीं आपका जो धम्म दीक्षा का आंदोलन है या और दलितों का आंदोलन है, युवा पीढ़ी जो को नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो है देखिए सोशल मीडिया के द्वारा आप देखते हैं कि नौजवानों में बहुत सारा मतलब ये फैलाया जा रहा है। ये आप जानते हैं, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, लखनऊ में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ, और ये जयपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, बॉम्बे में हुआ, और ये पूरे भारत, अभी जम्मू में होने वाला है अगले साल जो है। तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट बनवाने की जो आप बात कह रहे हैं वो लंबी प्रक्रिया है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कार्यालयों के, तो इस तरह से दिक्कत होती है। लोगों को अपने जरूरी कामों में लगा रहना पड़ता है, व्यस्त रहना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। आप ये कह रहे हो कि घोषित बौद्ध नहीं है, अघोषित बहुत हो रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार बौद्ध हैं, और बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो आपने देखा होगा कि जो है उनके शादी ब्याह संस्कार, जो आपके गृह प्रवेश और जो है नामकरण वगैरह बौद्ध रीति के द्वारा हो रहे हैं। बौद्ध रीति के द्वारा हो रहे हैं। आप रणजीत सिंह थे, और आप फिर मैं अध्यक्ष जी के पास एक आखिरी सवाल। सर, सवाल वहीं खड़ा होता है कि इस प्रकार से आप भी कर रहे हैं, और बहुत सारे संगठन, समता संगठन कर रहा है, और बहुत सारे संगठन जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम करा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध को लेकर के जागरूक कर रहे हैं। एक विवाद हमेशा बना रहता है कि भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाए, कुछ लोग कह रहे भगवान नहीं कहना चाहिए, भगवान से बड़े थे। थोड़ा सा इसको अर्थ दीजिए, भगवान बड़ा है, तथागत है, क्या है सही, क्या मतलब इस्तेमाल किया जाए? सब देखिए, कोई किसी को भी भगवान कहे, किसी भी धर्म का आदमी अपने किसी को भी भगवान कहे, वो भगवान नहीं है। केवल 2 ही भगवान हुए हैं, एक भगवान महावीर, एक भगवान बुद्ध। ये क्या है, जो भी
ये सीलों का पालन करता है। और जो तृष्णा आदि से जो उसको खत्म कर देता, भगवान भव को खत्म कर देता, भव को दूर कर देता, उसको भगवान कहते हैं। और इस तरह से दो ही भगवान हुए हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। भारत में यही दो भगवान है, बाकी कोई किसी को भी भगवान नहीं।